देखो ध्यान दो, इसके पहले के क्लास में जो है हम लोग पॉलिटिकल साइंस में समझा रहे थे ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस को देखता है, वहीं पे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट और मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस को जो है देखते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर यही देखा जाए तो अलग अलग तरीके से देखने की नजरिया जो है अलग अलग तरीके का है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो है, यानी जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, वो क्या करते हैं, एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। जैसे कि मेन हम बताए थे यही कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टडीज द स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ, यानी उन लोग का पॉलिटिकल साइंस का अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पॉलिटिकल साइंस ओनली डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट। उनका कहना है कि पॉलिटिकल साइंस को बस स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रिक स्टडी को ही मानते हैं। बट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है वो केवल पॉलिटिकल साइंस को स्टेट का और गवर्नमेंट का स्टडी नहीं मानते, केवल गवर्नमेंट एंड स्टेट सेंट्रिक स्टडी नहीं मानते, बल्कि वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक वाइडर सब्जेक्ट है जो केवल स्टेट का स्टडी नहीं करता है, बल्कि स्टेट के बियॉन्ड भी बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वो क्या करता है, स्टडी करता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न पर्सपेक्टिव ये जोड़े कि पॉलिटिकल साइंस नॉट ओनली स्टडी द स्टेट बट ऑल्सो स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, है ना। मतलब पॉलिटिकल साइंस केवल राज्य सरकार और लोगों के राज्य सरकार और लोगों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये लोगों के बिहेवियर का स्टडी करता है ना। इसीलिए इसको बिहेवियर साइंस कहा गया। और इस बिहेवियर साइंस का कॉन्सेप्ट बिहेवियर अप्रोच, जो कि मॉडर्न टाइम में आता है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक नया अप्रोचेस आता है। और ये अप्रोचेस जो है लेकर आते हैं रॉबर्ट धल। रॉबर्ट धल वाज अ वेरी prominent American political scientist, and he argued that political science is not only study the traditional understanding of state government and law, but it also study the human behavior. It also observe the behavior of human, that what human beings actually thinks, है ना। तो ये तमाम चीजों का स्टडी को, यानी मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है केवल स्टेट ओरिएंटेड स्टडी को नहीं देखता है, बल्कि वो देखता है कि स्टेट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको क्या करता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर समझते हैं। जहां पे वहां पे एक और बात किया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है एक पावर रिलेशंस का स्टडी है। पॉलिटिकल साइंस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। वो बताता है कि केवल ये गवर्नमेंट और स्टेट कैसे काम करता है, खाली इसके लिए हम लोग नहीं पढ़ते पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हैज अ वाइडर स्कोप एंड वाइडर ब्रॉडर, मतलब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर सब्जेक्ट है, जो क्या करता है, स्टडी करता है और डील्स करता है किस चीज का, जो डील्स करता है पॉलिटिकल साइंस जो है डील्स करता है पावर रिलेशंस का, पावर इंटरैक्शंस का, कि समाज में जो पावर डिवीजन होता है वो कैसे होता है ना। पॉलिटिकल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पावर रिलेशंस एंड पावर इंटरैक्शंस इन द सोसाइटी। हमारे समाज में पावर को किस तरीके से डिवाइड होता है, पावर कैसे इंटरैक्शन होता है, पावर का डिवीजन कैसे होता है, कौन डिवाइड करता है, कौन पावर पाता है, कौन पावर को एक्सरसाइज करता है, कैसे पावर को एक्सरसाइज करता है, एंड हाउ पावर इंपैक्ट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन, है ना। कैसे वो पावर जो है ह्यूमन कम्युनिटी और ह्यूमन एस्पेक्ट्स को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये तमाम तरीके की स्टडी को जो है पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जो कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस से हम लोग देखते थे। आज हम लोग बात करते हैं कि देखो पॉलिटिकल साइंस में दो एस्पेक्ट्स बहुत बार पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। ये एक सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, एक बहुत ही क्या बोलेंगे, एक एनालिटिकल डिबेट है, दैट देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, या पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इज सेम, है ना। सो क्या पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस सेम है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है अलग है। तो यहां पे बात किया जाता है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो दो टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कई बार दो टर्म एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है ना। लेकिन क्या एक्चुअल में इसका एकेडमिक क्या इंपॉर्टेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स और नॉट। तो देखो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए, यानी जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं, जो सबसे नॉर्मेटिव
व्यू, नॉर्मेटिव अप्रोच के तरीके से क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। थोड़ा ओल्डर कॉन्सेप्ट है, स्टेट ओरिएंटेड, गवर्नमेंट ओरिएंटेड, लॉ ओरिएंटेड, इंस्टीट्यूशंस ओरिएंटेड स्टडी जो करते हैं, जिनको हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और उनके स्कॉलर्स जो है, उनका कहना है कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इज टू डिफरेंट थिंग्स। यानी ट्रेडिशनल स्कॉलर्स एंड ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव considered that politics and political science has some distinction। इन दोनों के बीच क्या है, कुछ अंतर होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों सेम है। लेकिन जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और जो स्कॉलर्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, वो कहते हैं, वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इज द सेम सब्जेक्ट, it does not have any kind of distinction on it। इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई सेपरेट चीज नहीं है। तुमको अच्छा लगता है तो पॉलिटिक्स कहो, तुमको अच्छा लगता है तो पॉलिटिकल साइंस कहो, लेकिन इससे कोई चेंजेस नहीं होता है। सेम चीज को ही हम लोग दिखाते हैं, सेम चीज को ही हम लोग पढ़ते हैं। तो जो लोग पॉलिटिक्स कहते हैं और जो लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, दोनों में एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। There is only the theoretical and practical difference between the politics and political science. When you use the term politics, so politics is basically what? Politics is basically you actually try to show the practical politics. Practical politics का मतलब होता है whatever things happens in your society and whatever things happens in the state. So that's when you discuss about the subject without any academic perspective. So just you are discussing that कि देश में क्यों चल रहा है ऐसे, पेपर लीक क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब कोई भी मुद्दा पे जो अगर आप बात करते हो, दैट इज पॉलिटिक्स। एंड दैट मुद्दा इज आल्सो रिलेटेड टू द स्टेट एंड गवर्नमेंट। सो व्हाट, वो भी तो स्टेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस भी किसका स्टडी करता है, स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड ऑल दिस। और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जो हमारे समाज में चल रहा है उसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। तो जो कुछ भी चल रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो स्टेट से ही कनेक्टेड है, स्टेट सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बात यह है कि हम लोग इनफॉर्मल तरीके से क्या कर रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बड़ा ही फॉर्मल, सिस्टमैटिक, एकेडमिक तरीके से उन चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, डेटा के आधार पे, एनालिसिस के आधार पे। और हम लोग क्या करते हैं, मैथड्स कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ थ्योरी के आधार पर कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ओवरऑल एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इश्यूज को हम लोग पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो इश्यूज है क्या, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसको सरकार ऐसा क्यों कर रहा है, क्या होना चाहिए, जो अपना एक खुद का एनालिसिस होता है, व्यक्ति का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने के लिए, तो वो एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स हर व्यक्ति करता है, बट पॉलिटिकल साइंस और उस सब्जेक्ट का साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग सब नहीं रखते हैं। वो केवल वही रख सकते हैं जो इस एकेडमिक, इस डिसिप्लिन के जो क्या है स्टूडेंट्स है, या जो इस डिसिप्लिन के जो टीचर्स है ना। सो कुल मिलाकर जो है यही बात है। अब थोड़ा हम इसको अच्छे से समझाते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस क्या है। ये तो हम बताएं कि ट्रेडिशनल स्कॉलर्स डायरेक्ट कहते हैं कि दोनों क्या है, दो अलग चीज है। लेकिन पॉलिटिकल जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि नहीं, दोनों अलग चीज नहीं है, ये सेम है। इवन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट तो इतना तक दावा करते हैं कि we are very happy to use the term politics than political science। मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो ज्यादातर पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं हर जगह, है ना। इन ऑर्डर टू क्या बोलेंगे, एग्जामिन एनी सब्जेक्ट इन सोसाइटी व्हिच इज रिलेटेड टू स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड द जनरल अफेयर्स। सो लोग पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इवन स्टडीज को भी वो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो कहते हैं कि वी आर वेरी फैमिलियर विद द वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स बिकॉज पॉलिटिक्स इज द वर्ड। वो कहते थे पॉलिटिक्स इज द साइंस ऑफ, मतलब दे कंसिडर्ड दैट पॉलिटिक्स जो होता है इज द साइंस ऑफ स्टेट। जो पॉलिटिक्स होता है वो क्या है, साइंस है स्टेट का। तो बस कुल मिलाकर जो है उन लोग के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि बट फिर भी जब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस को इस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ बेसिक एजम्पशन आ जाता है, कुछ बेसिक इन लोग के बीच क्या है, डिफरेंस है। बट वो डिफरेंस जो है इस सब्जेक्ट, मतलब क्या बोलेंगे, वो जो डिफरेंस है वो जस्ट एक मतलब ऑब्जेक्टिव डिफरेंस है, सब्जेक्टिव डिफरेंस नहीं है।
दोनों ही सेम है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो दोनों का थोड़ा तरीका अलग है ना। जैसे पॉलिटिक्स जो होता है, जो पॉलिटिक्स होता है और जो पॉलिटिकल साइंस होता है, पॉलिटिक्स is the theoretical politics is the practical subject of understanding and discussing about the state government, the whatever the political and social phenomena happens in the society, जो कुछ भी समाज में चल रहा है उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं, जब हम लोग बातचीत करते हैं, we are not politicians but we discuss on it, है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सही है क्या नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं करना चाहिए, चाय के टपरी पे कुछ लोग बात करते हैं, तो ऐसा बात थोड़ी कि उनके पास पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज है, बट एक अपना पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो सोचते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सो व्हेन दे आर डिस्कसिंग ऑन द जनरल अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, जनरल अफेयर्स मतलब व्हाटएवर थिंग्स हैपेंस इन द सोसाइटी, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जब उसके ऊपर कोई चीज बात करता है, कोई व्यक्ति बात करता है, तो वो कहा जाता है कि भाई वो पॉलिटिक्स का बात कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स का मतलब ऐसा नहीं कि ओनली पॉलिटिशियंस दे डू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी दो चीज है, एक होता है एक्टिव पॉलिटिक्स और एक होता है इनएक्टिव पॉलिटिक्स, है ना। बहुत सारे हमारे जो पीपल्स है वो लोग इनएक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। दे आर वेरी एक्टिव इन द अफेयर ऑफ, दे आर एक्टिव इन द पब्लिक अफेयर्स, वी आर नॉट। हम लोग को जब जरूरत पड़ता है तब हम लोग कुछ कहते हैं उस चीजों के ऊपर, या उस चीजों के ऊपर हम अपना बात रखते हैं या डिस्कस करते हैं, है ना। लेकिन पॉलिटिशियंस दे रेगुलरली डिस्कसिंग ऑन इट। पॉलिटिशियन जहां भी कुछ हो गया, कुछ मामला हो गया, तो वहां पे फटाक बना कर वहां पे सेटलमेंट करवाते हैं, बातचीत करते, उठाते बात, वीडियो बनाते, रोज कहते, रोज कुछ ना कुछ करते, लोगों का सहायता करते, तमाम काम करते हैं। सो दे आर एक्चुअली, दे आर ऑल्सो डूइंग पॉलिटिक्स बट दे आर डूइंग एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब वो बड़ा एक्टिव है इस चीज में। बट वी द पीपल, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वी आर ऑल्सो डूइंग पॉलिटिक्स। बट मेरे और उनमें फर्क यही है कि वो पार्टी होकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मेरा पार्टी होकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरे और उनमें फर्क ये है कि वो लोग क्या है, प्योर पॉलिटिशियन सिद्ध हो गए हैं, हम लोग पॉलिटिशियन नहीं, उनका प्रोफेशन हो गया पॉलिटिशियंस। लेकिन हमारा प्रोफेशन हम अपना काम से है, बट हमको जो दिक्कत होता है तो वहां पे बात उठाते हैं, सिंपल बात होता है। तो वही बात होता है एक्टिव पॉलिटिक्स और इनएक्टिव पॉलिटिक्स। बट पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज रेफर्स टू द पब्लिक अफेयर। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है पब्लिक अफेयर। पब्लिक अफेयर का मतलब होता है कोई भी अगर पब्लिक अफेयर्स का बात हो, देश में कोई भी मुद्दा हो, उसके ऊपर जब हम लोग बात रखते हैं तो हम लोग भी एक तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टी पॉलिटिक्स बात कर रहे हो, सत्ता में लड़ने के लिए बात कर रहे हो तभी ऐसा हो। वो लोग पॉलिटिशियंस करते हैं, वो हर जगह वो अपना सत्ता देख लेते हैं। लेकिन हम लोग कई दफा जो है सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। बट वो लोग हमेशा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन वो इस आधार पर क्रिटिसाइज करते हैं कि मेरा उसमें ज्यादा बेनिफिट है ना। हम लोग चाहते हैं कि देश ये अच्छा, वो लोग चाहते हैं कि हम आएंगे तो देश अच्छा होगा। तो दोनों में तो अलग अलग चीज है। तो पॉलिटिक्स जो है इज बेसिकली द क्या होता है, पॉलिटिक्स इज द बिजनेस ऑफ पब्लिक अफेयर, यानी एक तरीके का बिजनेस पब्लिक अफेयर का। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट। Political science is the theoretical and systematic study of the origin, objectives, theories of state. स्टेट को कैसा होना चाहिए, है ना, स्टेट कैसे आया, काम क्या है स्टेट का, कैसे गवर्नमेंट चलता है, यानी उसका प्रोसेस को पढ़ना। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। यानी देखो पॉलिटिक्स जो हो गया ये एक तरीके का क्या हो गया, पॉलिटिक्स एक तरीके का प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लॉ हो गया। पॉलिटिक्स क्या है? प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक इश्यूज, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक इश्यूज के ऊपर जब हम लोग प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, जस्ट नॉर्मली बात करते हैं उनके ऊपर, वो पॉलिटिक्स हो गया। बट पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता, हम लोग जनरली बात नहीं करते कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर ये नहीं बोलते कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं, हम लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि स्टेट जो है वो होता कैसा है, गवर्नमेंट का काम कैसा है, गवर्नमेंट कैसे बना,
गवर्नमेंट काम करने का तरीका क्या है, और ये सब कुछ हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, एक एकेडमिक, एक सब्जेक्ट, एक करिकुलम, एक सिलेबस के माध्यम से पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इज द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ये क्या होता है, यहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। ये क्या है, एक एकेडमिक सब्जेक्ट। एकेडमिक का मतलब होता है विच इज स्टडीड अंडर द स्कूल एंड अंडर द कॉलेजेस, नॉट इन अ पब्लिक प्लेस। बट पॉलिटिक्स आर डूइंग ऑन अ पब्लिक प्लेस। राजनीति तो हम लोग चलते फिरते कुछ किसी को बोल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस जो है उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम लोग पॉलिटिक्स थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं वही, बट हम लोग थोड़ा साइंटिफिक तरीके से पढ़ रहे हैं। हम ई पार्टी का होकर ऊ पार्टी होकर का नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं होना क्या चाहिए, कैसा था, क्यों है, ऐसा है। तो उसके बारे में हम लोग उसके हिस्ट्री, उसके प्रोसेस, उसके स्ट्रक्चर्स, उसका फंक्शन, उसके ऑब्जेक्टिव, देखो ना हम लोग पूरा पॉल साइंस तो 2 साल यही पढ़े हैं ना, कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। तो हम तो उसका साइंटिफिक स्टडी करते हैं। वी आर नॉट पॉलिटिकली स्टडी ऑल द थिंग्स, वी आर साइंटिफिकली डील्स ऑल द सब्जेक्ट, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, कि हम लोग हर चीज को मतलब अपने पार्टी के आधार पर देखेंगे, नहीं। हमारा एक जनरल डिस्कशन, हमारा एक जनरल माइंड है कि भाई स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का काम क्या होता है। तो ये तो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने स्कूल कॉलेजेस में हम लोग को एक डिसिप्लिन के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। पॉलिटिकल साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन इन विच वी लर्न, we try to understand the origin, the objective, the structure, the functions of the government, that how state ought to be, है ना, कि स्टेट को जो है कैसा होना चाहिए, कैसा है क्या नहीं हमको नहीं मतलब है, साइंटिफिकली क्या होता है, सच क्या है, ठीक है। ये चीज यानी हम लोग बुक के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके रूट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं, इवॉल्व कैसा हुआ, आया कैसे। तो ये हो गया एक तरीके का सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट, है ना, एंड द पब्लिक इश्यूज थ्रू द लॉ, थ्रू द मेथड्स। हम लोग बगैती करके और अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। हम लोग का यहाँ पे काम होता है थ्योरीज क्या कहता है, थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं, है ना। हम जो जितना जानते हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक, जितना जैसा कहा गया कि ऐसा होना चाहिए, तो हो कैसा रहा है, हो कैसा रहा है, ये हम लोग किस आधार पे रख कर पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी के माध्यम से। तो थ्योरेटिकल स्टडी हो गया ना। यू आर नॉट practically study the issues, you are theoretically studies all the issues with the help of multiple theory which you learn, which you had learned in a class, which you had learned in the discipline of political science। जो कि political science के discipline में बहुत सारा ऐसा methods, बहुत सारा ऐसा theory हम लोग को पढ़ा जाता है origin of state के बारे में। अब क्या पता होगा politicians को कि state कैसे बना, पॉलिटिशियंस को क्या पता है, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं उनको साइंटिफिक स्टडी की, उनको पता है कि स्टेट कैसे बना, ये स्टेट आज जो चल रहा है वो बना कैसे, ये काम कैसे करता है। हाँ, उनको हमारे से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता है कि गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है, कैसे क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स कैसे होता है, वहां पे पहुंचा कैसे जाता है, ये सब हमसे ज्यादा नॉलेज है। हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी किए हैं, बट वट एवर यू स्टडी इन द बुक्स, it does not fully match with the ground reality। लोग ग्राउंड रियलिटी को ही थोड़ा बुक्स के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझे कि ऐसा जमीन होता है, अब आप वहां पे जमीन जा रहे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो वहां पे रहता है वो आपको उस जमीन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज देता है। तो पॉलिटिशियंस वही है, वो वहां पे ग्राउंड लेवल पे रहकर बात करते हैं, हमेशा गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, हमेशा चीजों को एक्टिव रहते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली चीजों को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, मान कर पढ़ते हैं, सपोज कर पढ़ते हैं, थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं, और जो थ्योरी हमको समझा देता है, सिखा देता है, हम उसी चीज पे विश्वास कर लेते हैं। हम लोग कोई प्रैक्टिकली नहीं जानते कि स्टेट कैसे चलता है, ये कैसा, थ्योरी बताया ऐसा ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे हम लोग मान लिए, क्योंकि थ्योरी वही होता है जो चीज होता है, रियलिटी। थ्योरी एक्चुअली गिव्स यू
the reality of the ground. But थ्योरी से आप पूरा तरीके से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो कि जो थ्योरी में पढ़े 100% हूबहू जमीन पर वही दिखेगा, नहीं, डिफरेंस हो सकता है। क्योंकि जो थ्योरी बनाया वो भी तो उस जगह को ऑब्जर्व किया, पढ़ा, लिखा, समझा, जाना, तब तो वो अपने एनालिसिस से लिखा है। तो कैसे हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत भूल ना हो, गलती ना हो? और सोसाइटी तो हमेशा ही चेंज होता रहता है ना? समझ में हम क्या बताते हैं? पॉलिटिकल साइंस इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ये सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस इज एन सेपरेट सब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। सब कर सकता है पॉलिटिक्स करने के लिए क्या तुमको नॉलेज चाहिए ना? पॉलिटिकल साइंस पढ़े होगा तभी तुम पॉलिटिक्स में हो गए। कोई ये नहीं जानता पॉलिटिकल साइंस, कुछ लोग को छोड़ के, बट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेता बना है ना। बट पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या होता है? एकेडमिक डिसिप्लिन। और एकेडमिक डिसिप्लिन में सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, थ्योरी के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से, चीजों को धीरे धीरे बुक्स और करिकुलम के माध्यम से, मेथड्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड? पहला डिफरेंस समझ में आया है? पहला डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस? सो दीस आर द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. The student of political science should know that what is the difference between politics and political science. Modern perspective does not distinguish between the politics and political science, but in a reality, the politics and political science have some kind of differences, and that is the differences which is the one is the practical subject, one is the theoretical subject. वही हो गया कि you have a geography, so you have the some theoretical subject and you have some practical subject. Something you have to learn through the theory, through the books, and something you have to do practices. And practices क्या मतलब? Practices यानी whatever you learn from politics, so whenever you practice at the ground, that is called the politics. But until and unless आप बस केवल theoretical knowledge ही ले रहे हो और आप कभी practice नहीं कर रहे हो, that means political science. You are just taking and acquiring the knowledge through the books, through the syllabus, through the methods, and whatever the discipline suggested, the routes and suggested the मतलब system, उस system में आप उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। प्रैक्टिस का मतलब तो जो सीखे वो ग्राउंड पे कर रहे है ना? वही बात है। तो वही बात है, जो एक व्यक्ति बीटेक कर रहा है, तो बीटेक करने वाले को तो दोनों चीज सिखाया जा रहा है, पहले थ्योरेटिकल और फिर क्या होता है? लैब है, प्रैक्टिकल जाके करता है। जो पढ़ता है वो प्रैक्टिकल जाके करता है। तो वही तो बात होगा, जो प्रैक्टिकल कर लेता है, यहां पे हो गया वो, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स, और जो प्रैक्टिकल करता है उसको कहते हैं पॉलिटिशियंस। और जो पॉलिटिकल साइंस जो प्रैक्टिकल नहीं करता है, बस केवल क्या करता है? एक्वायर करना है नॉलेज, ये तमाम चीज एक्वायर करता है, तो वो हो गया क्या? उसके पास बस नॉलेज है, बट दैट नॉलेज विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड बाय देम एट द ग्राउंड लेवल, एट द ऑन द इश्यूज पे कभी उसने मन में सोचा होगा, लेकिन कभी ऐसे लोगों के सामने बातों को उठाने के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि देश में दिक्कत है। आप बातों को सच बात उठाओगे, वो दिक्कत है। यूट्यूब से आपका वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, उसके बाद तमाम तरह की घटनाएं होगी। हाँ ना, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में जो है एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में दूसरा डिफरेंस क्या समझने को मिलता है। देखो, पॉलिटिक्स जो होता है ना, पॉलिटिक्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? पॉलिटिक्स, everyone are involved in politics. Everyone are involved in politics. हर व्यक्ति पॉलिटिक्स करता है। जो ये बात कहता है कि हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, उससे बोलोगे पॉलिटिक्स नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो? पढ़ाई लिखाई करते। कौन सा स्कूल में पढ़ते हो? विद्यापीठ। विद्यापीठ का है गवर्नमेंट स्कूल, चलाता कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या? पॉलिटिक्स कर। साइकिल मिला है? हाँ, साइकिल मिला है। किसके द्वारा मिला है? गवर्नमेंट के द्वारा। कौन है गवर्नमेंट? पार्टी चलाता है। कौन? मतलब आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आपको दिखा रहा है, आधार कार्ड हमारे देश का पासपोर्ट दिखा रहा है, और हमारा आप यहाँ के सिटीजन हो ना, तो आप सिटीजन हो। दैट मीन्स व्हाट? सिटीजनशिप इज द पॉलिटिकल मेंबर ऑफ स्टेट, एंड स्टेट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स यू
the identity, and the status that you are the member of and you are the citizen of that country. That means what? The state certified you. Huh? सिटीजनशिप के लिए देखो, ये बड़ा ही लाइक मतलब एक बड़ा ही जो तुम सवाल पूछो एकदम एक्यूरेट सवाल पूछो कि सिटीजनशिप को कैसे कोई बता दे कि हम यहाँ का नागरिक है. व्हाट्स यू हैव, देयर इज एनी डॉक्यूमेंट व्हिच एक्चुअली प्रूव यू दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया? नॉट. Now the government will actually सुनो, the foreign ministers and the foreign ministers और जो उनका डिपार्टमेंट है वो एक क्लेम करता है कि your passport will not recognize you that you are the citizen of India. What? मतलब your passport that means what? हमारा भारत का लोग है और पासपोर्ट हमारा अगर भारत बनाकर हमको दे रहा है तो भारत सरकार ही दे रहा है. तो अगर हम विदेश में जाते हैं तो सब हम लोग को कहता है यू आर इंडियंस, क्योंकि पासपोर्ट में लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. That means you are Indians. बट वो कहते हैं कि ये नहीं माना जाएगा. तो क्या माना जाएगा? इवन एसआईआर में भी हम लोग देखे कि वो एसआईआर जब हो रहा था बंगाल में तो लोग कहा कि नागरिकता किस आधार पर मानी जाएगी. तो नागरिकता इस आधार पर नहीं मानी जाएगी कि आप सुनो, नागरिकता इस आधार पर नहीं मानी जाएगी कि आप जो है आपके पास आधार कार्ड है कि आपके पास ये है वोटर आईडी कार्ड है. मतलब वोटर आईडी कार्ड ही तो बनाने के लिए आधार कार्ड इंसान डॉक्यूमेंट तो 11-12 वो डॉक्यूमेंट मांगा था उसमें, जबकि आधार कार्ड को गायब कर दिया गया था. पता है सर 1970s के पहले आप यहां पे रहते इस बात को कैसे प्रूव करोगे? भाई हमारा 1970 से हम लोग रह रहे हैं, ये व्यक्ति कोई प्रूव करना इतना आसान बात नहीं है. कैसे प्रूव करोगे? गवर्नमेंट नीड्स डॉक्यूमेंट्स. व्हाट यू हैव व्हिच प्रूव्ड you that you were living in India right before the 1970s. तो ये यहाँ पे सवाल है, आप सिटीजनशिप किस आधार पे मिलेगा? आधार कार्ड आप बनाए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट कह देता है कि आधार कार्ड विल नॉट प्रूव एंड आधार कार्ड विल नॉट डिटरमाइन दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो व्हाट्स द अदर डॉक्यूमेंट व्हिच डिटरमाइंस वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया? सो नाउ द वोटर आईडी कार्ड. So now the voter ID card. So voter ID card will now voter ID card भी तो जो है जो determine करता है कि yes we are the political member of this state. तो वोटर कार्ड भी तो नकली बना जा रहा है. वोटर कार्ड भी तो नकली बना जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस बात पे कहा कि भैया आधार कार्ड जो है इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप नागरिक हो, क्योंकि वो ऐसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे आप मांग सकते हो कि उनके पास वो यहाँ के हैं या यहाँ के नहीं है. तो कोई नहीं है, बस एक ही आइडेंटिटी है दैट एक ही आइडेंटिटी है कि आप भारत के नागरिक हो, दैट यू बॉर्न इन इंडिया. बट यू बॉर्न इन इंडिया, आप भारत में पैदा लिए हो, आपके माँ बाप भारत के हैं, इस आधार पे तो हम लोग को नागरिकता मिलता है. इसी आधार पे नागरिकता मिलता है, हमारा सब कुछ बनता है, वोटर आईडी कार्ड हम लोग वोट डालते हैं. लेकिन जब यही प्रूफ करना पड़े कि आप भारत में पैदा लिए, इस बात का क्या प्रूफ? तो पूरा का पूरा भारत के लोग जो है ना दूसरे देश के नागरिक बन जाएंगे. कहां से प्रूफ करेंगे? यही तो मेन दिक्कत है. गवर्नमेंट बोल रहा है कि भारत तेरे को सबके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा. पहले के टाइम पे लोग जो है उतना डॉक्यूमेंटेशन को लेकर उतना दिमाग नहीं लड़ाते थे. क्या होगा डॉक्यूमेंट? पहले तो इंसान का कास्ट जो होता है, कास्ट फैमिली वाला नहीं डिसाइड करता था. जहां पे जन्म सर्टिफिकेट बनता था वो लोग क्या करता था, अपने मुंह से कोई भी कास्ट डाल देता. हाँ, मेरा एक सर है, वो बोलते हैं कि हम लोग पैदा हुए और वो अपने से नाम जो है वो हम लोग अपना मतलब सर नेम डाल दिया, उसके बाद हम लोग का वही है. तो वही बात है, वो ऐसा नहीं होता है. चलो हम लोग क्या बता रहे हैं, हम क्या बोले, पॉलिटिक्स. एवरीवन आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स वन एंड अनदर वे. एक और दूसरे तरीके से हर व्यक्ति क्या करता है, राजनीति करता है. हर व्यक्ति राजनीति करता है, क्योंकि राजनीति क्या होता है, राजनीति का मतलब होता है जो कुछ भी सोशल इश्यूज, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो कुछ भी आप डिमांड कर रहे हो, हर कुछ राजनीति में आ जाता है ना. पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू द एवरी सब्जेक्ट एंड दैट एवरी सब्जेक्ट विच शुड कनेक्टेड विद स्टेट. मतलब उसको कनेक्ट होना चाहिए स्टेट से.
अरे तो सब तो इंसान स्टेट में रहता है और स्टेट के सब्जेक्ट से ही तो वो क्या करता है, अपना डिमांड करता है, सब कुछ करता है। अब बाल बच्चा जो है वो किससे डिमांड करेगा? माँ बाप से डिमांड करेगा। भारत का जो लोग है वो किससे डिमांड करेंगे? सरकार से डिमांड करेंगे, स्टेट से डिमांड करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर कहना है कि पॉलिटिक्स जो है हर व्यक्ति करता है। पॉलिटिक्स के लिए कोई ऐसा स्पेशल नहीं कि ये पॉलिटिक्स करेगा वो पॉलिटिक्स करेगा। और एक बात जो है, पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, हम क्या बोले, पॉलिटिक्स हर एवरीवन आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स वन एंड अनदर वे, but politicians, they are actually doing active politics. We are not doing active politics, but we are also the part of politics, because we also share our view, we also criticize the government. Criticizing government is also kind of, you are doing politics. What? And politics is not a bad business, it is a good business. Politics is a good business, it's all about the good game, है ना। ये एक अच्छा गेम है, बिकॉज द पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हाट इज पॉलिटिक्स? सो पॉलिटिक्स इज द मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच ऑकर्ड इन द सोसाइटी। समाज में जो कुछ भी प्रॉब्लम ऑकर्ड हुआ है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना के तरीकों को कहा जाता है, रिजॉल्व करने को कहा जाता है पॉलिटिक्स। Politics means what? You are serving the people. You are trying to serve the interest of people. You are trying to remove all the barrier which actually people faced. This is politics, ना। राजनीति खाली सत्ता प्राप्त करना है भाई। राजनीति का मतलब ये है कि आप जो है लोगों के जो कुछ भी सोशल इश्यूज है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, whatever the problems the people and the human, the citizens faced, सो पॉलिटिशियंस का ड्यूटी होता है उन तमाम चीजों को क्या करना, रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, बाय द लॉ, बाय द डिबेट, बाय द डिस्कशंस, बाय द पॉलिसीज, बाय द मल्टीपल वे, है ना। एंड दैट इज द पॉलिटिक्स। देखो, गुड पॉलिटिक्स डिपेंड्स ऑन द गुड पॉलिटिशियंस। अच्छा राजनीति अच्छा राजनेता के ऊपर डिपेंड करता है। और good politicians came when the citizen of the country are intellectual, not voted on the name of religion and God, voted on the name of the future, voted on the name of development, voted on the name of free environment, pollution free environment, voted on education, voted on health, public infrastructure, public development, welfare। जब तक इस आधार पे वोट होगा तब तक भी उसी तरीके के पॉलिटिशियंस आएंगे। और दैट पॉलिटिशियंस आर द लॉ मेकर हु मेक्स द लॉ एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लॉ इज अ इंस्ट्रूमेंट विच सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट जिस पॉलिटिशियंस को आप भेजे हो, वो क्या रिजॉल्व करने के लिए कैपेबल है? वो हमारे देश में, दुनिया के हर एक देश में क्या होता है, हर एक देश चलता है पॉलिटिक्स, हर देश में पॉलिटिक्स होती है, हर देश में सरकारें होती है, हर देश में सरकारों का जो है चुनाव होता है ज्यादातर देशों में। तो जिन देशों में सरकारों का लोग चुनाव करते हैं, वहां पे भी चुनाव भारत के जैसा होता है, लेकिन वहां पे पॉलिटिशियंस बड़े अच्छे रहते हैं। क्यों जाते हैं अच्छे? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्या, वहां के लोग वो वोट करते हैं असली मुद्दों पे, वो वोट करते डेवलपमेंट पे, वो वोट करते सिक्योरिटी पे, है ना। तो वही बात हो गया, राजनीति तो सब करते हैं, लेकिन राजनीति कैसे करते हो, किस मुद्दा पे करते हो, ये तो डिपेंड करता है पॉलिटिशियंस के ऊपर। और पॉलिटिशियंस अच्छे जाएंगे, ये तो डिपेंड करता है नागरिकों के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं कि आपका फोर्सफुली हाथ पकड़ के वोट ईवीएम से डलवा दे रहे हैं, इतना तक तो औकात आज तक नहीं बना है, इतना तक तो है नहीं कि किसी का हाथ पकड़ के आप वोट दिलवा दो। आपको माइंड वॉश कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। तब भी तो आपके पास इतना फ्रीडम है। ईवीएम में घुस जाने के बाद तो वहां पे आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है ना। तो गलती लोगों का है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्लेम द पॉलिटिशियंस
but that politicians, the people who becomes the politicians and becomes the representative of your constituency, because you are elected them. So blame yourself first of all, that you choose a leader, you choose a representative of your own constituency, which is not capable, who will resolve your problem. जब रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो ये कुलारी आप पे होना चाहिए, आपको सबक लेना चाहिए, इसलिए तो 5-5 साल पे इलेक्शन होता है। तो क्या पता है यहाँ पे कोई भी कर सकता है पॉलिटिक्स, और सब लोग करते हैं वन एंड अनदर वे। सम दे आर डूइंग एक्टिव पॉलिटिक्स एंड सम दे आर डूइंग इनएक्टिव पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स इज द अफेयर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, हर व्यक्ति करता है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस होता है the systematic understanding of state through the help of multiple theories and multiple approaches are not done by the everyone. सब लोग नहीं पढ़ते हैं, सब लोग थ्योरी, ऑरिजिन, ऑब्जेक्टिव, ये तमाम चीज नहीं पढ़ते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ते हैं? Those who are the part of the political science discipline. That means those who are the reader, those who are the student, and those who are the teachers and professors of the political science discipline, they will only study the state, government and all the things in a scientific way, है ना, with the multiple approaches के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिक्स कोई भी कर सकता है। Political science or understanding and systematic understanding of political science and political systematic understanding of politics has not done by everyone. It is done, it has taken only by those who enrolled under the academic discipline, है ना, जो इस सब्जेक्ट को लिया, जैसे you, we the people, those who study the political science. And in a political science we study systematic, scientific, empirical study of politics and political subject. Politics and political subject को स्टडी करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से, मेथड को यूज करके, डेटा को यूज करके, है ना। तो ये डिफरेंस है। एक और डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे समझ में आया ना, पॉलिटिकल साइंस समझ में आया कि पॉलिटिकल साइंस जो है, ओनली द स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दे स्टडी सिस्टमैटिक, दे आर ओनली स्टडी द सिस्टमैटिक, मतलब और सिस्टमैटिक नॉलेज एक्वायर करते हैं। उसके बाद यहां पे क्या बता रहे हैं, अच्छा, द पॉलिटिक्स ऑफ वन कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर कंट्री। क्या बताएं हम? सपोज दैट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड यूके आर नॉट सेम। भारत और ब्रिटेन का जो राजनीति है, या भारत और अमेरिका का जो राजनीति है, सेम नहीं। वाई सेम नहीं है? बिकॉज बोथ कंट्रीज आर नॉट सेम, बिकॉज बोथ सिटीजन्स आर नॉट सेम, बिकॉज बोथ माइंडसेट ऑफ सिटीजन्स आर नॉट सेम, बिकॉज भारत का जो डेवलपमेंट है वही डेवलपमेंट अमेरिका का नहीं है, जिसके कारण वहां पे राजनीति अलग होंगी अलग मुद्दों पे, यहां पे राजनीति अलग होंगी अलग मुद्दों पे। यानी द पॉलिटिक्स ऑफ टू कंट्री हैज डिफरेंट। अब कैसे डिफरेंट होता है? क्योंकि उन देशों का जो डिमांड है, उन देशों का जो डेवलपमेंट, उन देशों का जो लोग का इंटेलेक्चुअलिटी है, उन देशों का जो मेन कंसर्न है, जो मेन मुद्दा है, तो हमारे देश से सिंपल बात है अलग होगा। दे आर डेवलप्ड, वी आर अंडर डेवलप्ड, वी आर डेवलपिंग। सो डेवलपिंग और डेवलप्ड में तो बड़ा अंतर है भाई। सो वो लोग एजुकेशन और हेल्थ में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनको सोच रहे हैं उनके देश में पेपर लीक नहीं होता है, हमारे देश में पेपर लीक होता है, तो हमारा देश का राजनीति तो पेपर लीक पे होगी ना, उनका देश पे तो राजनीति पेपर लीक पे नहीं होगी। उनका देश में होगा क्या, हम फिर से ग्लोबल पावर कैसे बने।
वहां के पीपल वोट देते हैं किस आधार पर? डोनाल्ड ट्रंप को किस आधार पर वोट दिए? इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। किस आधार पे वोट दिए? कि हमारे अमेरिका को, जो इतिहास में एक बार सुपर पावर था, उसको पुनः हेजेमोनिक पावर को बनाने के लिए। एंड द प्रेसिडेंट एक्चुअली डूइंग द सेम थिंग्स। अरे हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप खराब हो सकते हैं, दुनिया के लिए खराब हो सकते हैं, बट जो लोग चुना वो लोग खुश हैं। द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वेरी हैप्पी the activity and the business of Donald Trump, because he the person who actually leads the country and try to make America more stable, more powerful and the center of the world, दुनिया का सेंटर, we decides everything। तो कितना पावरफुल है अमेरिका का ये राष्ट्रपति, तो इस इन चीजों के ऊपर देखो, उनके देश में भी तो राजनीति क्या और तो ऑपोजिशन नहीं है, तो है ना। तो वहां पे जो मुद्दा है, सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट पे वहां पे होती है कि और बेहतर कैसे की जाए। हमारे देश में बुलेट ट्रेन नहीं है, तो हमारे देश में चलो बुलेट ट्रेन पे यार हो जाने से अच्छा रहता है, तो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं बुलेट ट्रेन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और सरकार को ये कह रहे हैं। बट जापान में तो बुलेट ट्रेन 1900 मतलब 40-45 से चल रहा है, तो उन लोग की बात करेंगे बुलेट ट्रेन पे, वो तो और बात करेंगे कि बुलेट ट्रेन को और बेहतर कैसे किया जाए। तो जो अभी चाइना 600 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार का ट्रेन बना है, होश उड़ा दिया अमेरिका को। वहां पे तो जो देश जितना डेवलप हो और डेवलप का बात करेगा, उन चीजों पे पॉलिटिक्स होगी कि और हम कैसे विकसित हो और कैसे हो। बट हमारे देश में 76 साल हो गया, लेकिन मुद्दा वही रह गया। तो मंदिर, तो मस्जिद, तो धर्म, तो दिस तो दैट। अरे भैया एनवायरमेंट पे बात कर लो, वाटर पे बात कर लो, माइग्रेशन पे बात कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर लो, पॉवर्टी पे बात कर लो, प्रेस फ्रीडम पे बात कर लो। फ्रीडम का गला घोट दिए हो तो इस पे बात कर लो। दुनिया का फॉरेन जो सेक्रेटरी है हमारा, दुनिया में गया, वहां पे मोदी जी भी गए, वहां का डायरेक्ट पूछ लेता है मोदी जी से, मोदी जी वहां पे जवाब नहीं देते। कुल मिला के हमारे देश में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दा तो बहुत सारा है, शिक्षा पे है कि स्कूल में टीचर क्यों नहीं है, बहुत सारा चीजों पे है ना। सिक्योरिटी पे, वुमेन सिक्योरिटी पे है, आज तक सिक्योरिटी नहीं दे पाए, और ऊपर से कह रहे हैं निकल का रहे 12 बजे रात को 10 बजे रात को। अरे भैया ये कोई मतलब है? इट्स नॉट फेयर एट ऑल। हमारे देश में मुद्दा भी तो वही है, चीफ। तो देश का डेवलपमेंट भी तो चीफ होगा, मुद्दे से तो डेवलपमेंट होते हैं। मुद्दा ही रखोगे नीचा और सोचोगे देश का एकदम विश्व गुरु हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल है ना। सो दैट इज द सेम थिंग्स हम यहाँ पे टॉकिंग कर रहे हैं, टॉकिंग जस्ट अबाउट दैट द पॉलिटिक्स मींस व्हाट। हर देश का जो पॉलिटिक्स होता है वो अलग अलग होता है, बिकॉज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री इज डिफरेंट, द सब्जेक्ट ऑफ द डिमांड ऑफ एवरी कंट्री इज डिफरेंट, because the people's development, individual development is different. Per capita income of American people and per capita of income of Indian people is two different things. So राजनीति भी अलग होगी। They have their racial discrimination in their country. We have the caste discrimination. We have the language discrimination. हम तो ये में अभी तक फंसे हुए हैं, gender discrimination. वो बात कहां कहां पे बात कर रहे हैं। एलोन मस्क वो अलग ही पागल इंसान है, वो अलग ही बात कर रहा है स्पेस पे जाएंगे मंगल। सोचो हमारा देश में जमीनें ठीक ना है, स्पेस बाद में देखा जाएगा है। आगे देखो पॉलिटिकल साइंस का बात कर रहे हैं। तो राजनीति दोनों देशों की अलग अलग होती है, हर देश का राजनीति अलग होता है दूसरे देश से। बट the principle of political science, the method of political science, the approaches and theories of political science in every country same। अरे भाई जो हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, अमेरिका का बच्चा भी वही पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है। यानी जो एकेडमिक डिसिप्लिन में जो पॉलिटिकल साइंस का जो हिस्ट्री है वो तो सेम रहेगा, जो मैथड है जिस आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तो पॉलिटिक्स ही पढ़ रहा है, लेकिन थ्योरी तो एक है, वो तो यूनिवर्सल थ्योरी होता है, एक देश के लिए थ्योरी तो नहीं दिया जाता है ना। यानी द थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, है ना, द सिस्टमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड। यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज यूनिवर्सल, इट अप्लाइड
ऑल ओवर एरिया, इट अप्लाइड ऑल द कंट्री, सभी कंट्री पे। यही तो बात है। खास बात क्या होता है लास्ट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, एक और डिफरेंस क्या होता है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। देखो कि जो पॉलिटिक्स होता है, विदाउट एक्यूरेट नॉलेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस, पीपल बिकम पॉलिटिशियंस। Yani a person who does not have any knowledge about state government and law, that how the law is actually framed, how the system was actually run, how the power was divided, how the state was come, they does not know, or they said you don't need to know it। वो लोग कहते हैं हमको क्या जरूरत है। तो हम कभी सोचते हैं हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, दिस इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं, एंड आप पॉलिटिशियंस डायरेक्ट जाते हैं और वहां पे जो है मुद्दा बातचीत करके सल्टा देते हैं। तो भाई साहब अब हम लोग ऐसा कहानी जाकर बताने लगे कि थ्योरी ऐसा होता है ऐसा होता है, ये सब करने लगता है, तो एक तो लोगों ना सुनना चाहता है और दूसरे लोग बोलेगा ज्ञान झाड़ रहा है, काम हमारा हो नहीं रहा है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थ्योरेटिकल नॉलेज है, यू हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज बट यू डज नॉट हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज एट ऑल। So whenever you try to practice it at the ground level, people does not like you. People like that person who does not have knowledge, but they say badi badi baat. That is the reality. So no, without understanding without understanding the systematic and scientific knowledge about state government institution law, that how the system was functioned, a politicians become successful in their subject, in gaining power, in acquiring post, they will become successful। यानी पॉलिटिक्स में जो है पढ़ाई लिखाई, कितना पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप जानते हो, कितना स्टेट के बारे में गवर्नमेंट, कितना थॉट जानते हो, कार्ल मार्क्स का बोला था, गांधी का बोले थे, है ना, राम मनोहर लोहिया कैसे सोचते थे, सोशल आइडियाज को कैसे प्रोड्यूस करते थे, बी आर अम्बेडकर क्या था, ना पता तब वो चल जाएगा, बिकॉज पीपल को उससे मतलब ना है। पीपल से मतलब ये है कि तुम क्या करेगा, 10,000 रुपया देगा, कल में बनेगा तो क्या करेगा। तो बस उन चीजों की होती है राजनीति। देखो इन्हीं चीजों को तो बेचकर राजनीति में आया जाता है, पद पे आया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, पॉलिटिकल साइंस का बच्चा अगर कभी a student of political science, student who have the knowledge about the politics and political science, but when they contest election, fight election, he has a very, क्या बोलेंगे, लेस एक्सपेक्टेशन, बहुत लेस एक्सपेक्टेशन होता है कि वो जीत पाए। और ये हमारा बिहार इलेक्शन और वेस्ट बंगाल इलेक्शन हम लोग को शो करता है हर दिन कि अगर आप स्टूडेंट हो पॉलिटिकल साइंस का, तो हम लोग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाले सोचते हैं ना हमको तो इतना सारा कुछ नॉलेज है, खड़ा हो जाएंगे राजनीति, हार जाओगे। The success rate of the student of political science in politics is very less. यानी those who have a knowledge, who have a less, क्या है less, उन लोग के पास क्या है, बहुत सक्सेस रेट जो है पॉलिटिक्स में, राजनीति में अपना एक मुकाम बनाने में, सक्सेस होने में बहुत क्या है, कम है। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है वही सबसे ज्यादा सक्सेस है, वही सबसे ज्यादा सक्सेस है। बताओ ना हमारे देश में हाउ मेनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हाउ मेनी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आर सक्सेस इन पॉलिटिक्स। और ऐसा जरूरी नहीं है कि, बट हम यही देखते हैं कि कुछ लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम्स फ्रॉम दिस डिसिप्लिन दे आर नॉट सक्सेस इन पॉलिटिक्स। और उसका एक कारण है,
क्या एक कारण है? जब आप इस डिसिप्लिन को बड़ा अच्छे से पढ़ लेते हो और इसमें आप खो जाते हो ना, तो आप बड़ा रेशनल बात करते हो, आप बड़ा लॉजिकल बात करते हो, आप बड़ा मुद्दा वाला बात करते हो। और जब उन मुद्दों पे बात करोगे तो जनता जो है, जनता को लगेगा ये तो वो सब बातें नहीं बोल रहा है जो वो लोग कहा था। हमरा क्या करेगा, 5,000 रुपया नहीं देगा, वो तो 5,000 रुपये का बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है ये सब पैसा बांटने से जो है डिपेंडेंसी बढ़ता जाएगा स्टेट पे ज्यादा, और ये डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ते जाएगा तो फिर स्टेट का जीडीपी वगैरह में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, जो आज की दुनिया में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो सभी पार्टियों को स्लैम किया, सभी पार्टियों को बेइज्जत किया और कहा, फटकारा यहां तक कि आप सारा जगह अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है पैसा बांटते फिर रहे हो, है ना। सब जगह जो है रेवड़ी, मुफ्त रेवड़ी बांटते जा रहे हो। ये रेवड़ी जो आप मुफ्त बांटते जा रहे हो, इससे कितना भारतीयों के ऊपर कर्ज हो रहा है आपको पता है? क्योंकि सरकार का ही तो पैसा जो कि रोड पे जाना चाहिए, डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, एजुकेशन पे जाना चाहिए, हेल्थ पे जाना चाहिए, बेहतर बेहतर काम होना चाहिए, वो सारा पैसे को आप क्या कर रहे हो, लाकर उनकी झोली में डाल रहे हो। क्यों? इन ऑर्डर टू गेन द वोट। तो वोट पॉलिटिक्स के आधार पर जो पैसा बांट रहे वोट पॉलिटिक्स के लिए, क्या ये देश के डेवलपमेंट के लिए सही है किसी भी तरीके से? सुप्रीम कोर्ट कहा क्या ये देश के लिए डेवलपमेंट के लिए सही है? नहीं। आर्थिक मदद देनी जरूरी है, लेकिन जो कैपेबल है उनको क्यों देना है? या दैट इज द थिंग्स, लिमिटेशंस लगाना चाहिए, सबको नहीं दे सकता ना भाई सरकार। कुछ लोग कहते हैं हमको नहीं मिला, बड़ा बुरा। अरे भैया सोचना पड़ेगा। अब अगर में सरकारी नौकरी का दुख है, जो करना आएगा तो मर जाओगे, नहीं मरोगे। हाँ, लेकिन जिनके घर में 2,000 रुपये भी नहीं आता उनके लिए जरूरी है ना उनका बचे रहे, इंपावरमेंट होगा। तो ये उठेंगे तो लॉजिकल बात करेंगे, लॉजिकल बात लोगों को पसंद नहीं आएगा। चिकनी चमेली जितना बात होगा जो लोग कहेंगे उन बातों का चले। सच बता रहे, जब इंसान कोई अच्छा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, एकदम सीधा साधा बात करता है, तो इंसान उनकी बातों को ना पसंद नहीं करते हैं, बड़ा बोरिंग लगता है चीजों को सुनने में, क्या बोल रहा है। लेकिन जो इंसान क्या होता है उस तरीके का होता है, गोल मटोल बात करेगा, बड़ा उसमें मसाला वसाला लगा के हमारे मीडिया वाले जैसे बात करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हम लोग का बात सुनने में भी मजा आता है, लगता है भाई सच में ऐसा होगा। ठीक है, तो एक बड़ा अच्छे साइंटिस्ट कह गए हैं कि जो बातें आपको बड़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, उन बातों में कितना मसाला मिलाया गया आपको पता नहीं है, उसमें रियलिटी हटाकर मसाला डाल दिया गया है। यानी उसमें सीखने वाली कोई बातें नहीं है, अच्छा वाला कोई बात नहीं है जिससे आपका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन बस कुछ दिन कुछ समय के लिए प्लीजर के लिए, और आप सोचोगे भाई भाई कितना कितना ये रियलिटी उसमें से हट जाता है मेरे दोस्त। और जब रियलिटी हट जाता है ना, देखो ये पढ़ाई, सचमुच पढ़ाई जो है एक तरीके का देखा जाए तो कठिन चीज है, इजी नहीं है। लेकिन इजी बनाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसा होता है कि उनका जिस्ट ही निकाल देते हैं। तो फिर क्या होता है, आप जो बात बताए वो बातें गया, लेकिन जो एग्जाम में जो बातें आएगी वो बातें आप नहीं बताए, ये चीज होता है। अंडरस्टैंड? तो चलो ये हम लोग एक पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस के बीच में डिफरेंस बताया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अंडरस्टैंड? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, थैंक यू।